सो है गाइस, अभी हमारा प्रॉब्लम है प्रॉब्लम बी, सेट ऑफ स्ट्रेंजर्स। ठीक है, तो हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसमें n रोज और m कॉलम्स है। ठीक है, और इसके अंदर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं जो कि कलर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे ये दोनों 4 है तो मतलब सेम कलर है, 1 1 वाला सेम कलर है, 2 2 सेम कलर है। हमें इस पूरे मैट्रिक्स को सेम कलर में कन्वर्ट करना है। बट हम क्या कर सकते हैं कि हम एक टाइम पर सेम कलर के मल्टीपल सेल सेलेक्ट कर सकते हैं एंड उनको किसी भी रैंडम नंबर में चेंज कर सकते हैं। बट कंडीशन ये है कि वो कलर सेलेक्ट नहीं कर सकते जो एक साइड शेयर कर रहे हो। ठीक है, तो जैसे हम 4 4 एक साथ नहीं कर सकते, हम पहले इस 4 को कन्वर्ट करें फिर इस 4 को कन्वर्ट करें, इस तरह से करना है। सपोज़ करो अगर हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें इस तरह से कुछ है। ठीक है, यहाँ पे 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सपोज करो 3 3 2 5 कुछ भी ले लेते हैं, 2 3 6। अब जैसे यहाँ पे ना इसके अंदर हम जो सेम साइड शेयर कर रहे हैं उनको एक साथ नहीं ले सकते। तो जैसे हम क्या कर सकते हैं कि इसको 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 इन पांचों को एक साथ, इन पांचों का कलर एक साथ चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी एक दूसरे के साथ साइड शेयर नहीं कर रहा। ठीक है, लेकिन अब इनमें से कोई भी एक इनके साथ इंक्लूड करते हैं तो वो फिर साइड शेयर करेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले इनमें से किसी भी एक को 3 से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो ये 3 मतलब ये पूरे को सबको 3 से रिप्लेस कर दे, 3 3 और 3, ये लग गया एक ऑपरेशन। ठीक है, अब जो बचे हुए हैं उनको फिर एक साथ सेलेक्ट करो और फिर उनको फिर से 3 से रिप्लेस कर दो, 3 3 3 3। तो इसको टोटल लगे 2 ऑपरेशन। समझ गए? तो ये सारे 3 हो गए, ये भी 3 हो गए। अब यहाँ पे देखो ये 2 और ये 2 ये आपस में साइड शेयर नहीं कर रही है दोनों, तो हम इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इनको 3 में कन्वर्ट कर देंगे, 3 और 3। अब ये 6 ये तो एक ही है, तो फिर इसको भी 3 में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ 2 को कन्वर्ट करने में लगा एक ऑपरेशन, 6 को कन्वर्ट करने में लगा एक ऑपरेशन, 5 को भी सेलेक्ट करो, इसको 3 से रिप्लेस कर दो, इसको भी कन्वर्ट करने में लगा एक ऑपरेशन। और ये जो 3 है इसको तो रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बाकी सारे 3 बना दिए ना हमने, तो इसको फिर रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब हमने यहाँ पे देखा कि अगर कोई कलर अलग अलग जगह पे आ रहा है और वो एक दूसरे के साथ साइड शेयर नहीं कर रहे हैं, इस तरह से अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, तो अलग अलग जगह आ रहा है बट अपनी साइड शेयर नहीं कर रहा, खुद के साथ साइड शेयर नहीं कर रहा, तब हम उनको एक ही ऑपरेशन में किसी दूसरे कलर में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे लगेगा सिर्फ एक ऑपरेशन। बट कोई कलर ऐसा है जो साइड शेयर कर रहा है, चाहे वो अलग अलग जगह आ रहा हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ बेटर। यहाँ पे मान लो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 3 3 3। ठीक है, और यहाँ पे भी ले लेते हैं 3 3 3 3 3 3 3 3 3। ठीक है, इस तरह से। तो देखो ये सारे 3 यहाँ पे इनमें से एक दूसरे के एडजस्टेंट है बहुत सारे एलिमेंट। ठीक है, इसमें भी। तो अब देखो हम क्या करेंगे, इसको भी किसी एक कलर में, फिक्स कलर में चेंज करने में बस 2 ही ऑपरेशन लगेंगे, 2 से ज़्यादा नहीं लगेंगे किसी भी कलर को किसी दूसरे कलर में चेंज करने के लिए। हम क्या करेंगे, ये वाला 3, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इन सबको, और फिर इसके बाद फिर यहाँ पे क्योंकि ये दोनों एडजस्टेंट है तो इसको सेलेक्ट नहीं कर सकते, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। तो फिर उसके बाद ये और ये। अब देखो जो मैंने सर्किल किए हैं उन सबको हम एक ऑपरेशन में सेलेक्ट कर लेंगे और उन सबको किसी दूसरे कलर में जो हम पूरा मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं जिस कलर का सेम, उस कलर से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे ये कुछ नंबर हो जाएगा, इसको मैं 0 कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह से ये हमारे नंबर हो गए। अब बाकी जो बचे हुए हैं ना उनमें से कोई भी एक दूसरे के साथ साइड शेयर नहीं कर रहा। ठीक है, देख सकते हो आप, कोई भी साइड एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर रहा। तो अब फिर हम क्या करेंगे, उन सबको सेलेक्ट करेंगे और फिर उन सबको फिर से इस 0 के साथ रिप्लेस कर दिए इस तरह से। तो मतलब उनको कितना ऑपरेशन लगा, 2 ऑपरेशन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कंक्लूजन निकाला कि कोई कलर अगर एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं है सेम कलर, तब एक ऑपरेशन लगेगा। बट कोई सेम कलर एक दूसरे के एडजेसेंट है तब यहाँ पे 2 ऑपरेशन लगेगा। ठीक है, और उस तरह से हमें कैलकुलेट करना है फाइनल टोटल सम निकाल के। ठीक है, लेकिन एक कलर के लिए हमें छोड़ देना है, क्योंकि एक जो कलर एग्जिस्टिंग है बस उसी से रिप्लेस करना है। जैसे ये वाला जो एग्जांपल था उसमें सपोज कर मान लेते हैं कि हमें 2 को रखना है फाइनल। ठीक है,
तो हमने इस 4 को सिलेक्ट किया। अब देखो हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं कि कोई अगर एडजेसेंट है तो उसको 2 ऑपरेशन लगेगा, अगर एडजेसेंट नहीं है तो 1 ऑपरेशन लगेगा। तो देखो 1 और 1 एडजेसेंट है दूसरे के, तो इन दोनों को कन्वर्ट करने में इसके अंदर मुझे लगेंगे 2 ऑपरेशन, ठीक है। फिर 6 और 6 एक दूसरे के एडजेसेंट है, तो इसको इनको भी 2 में कन्वर्ट, इन दोनों को 2 में कन्वर्ट करने में मुझे लगेंगे 2 ऑपरेशन, ठीक है। फिर 5 और 5 एडजेसेंट है, तो इनको भी 2 ऑपरेशन लगेंगे। 3 और 3 भी एडजेसेंट है, इनको भी 2 ऑपरेशन लगेंगे। और 4 और 4 भी एडजेसेंट है, इनको भी 2 ऑपरेशन लगेंगे। टोटल कितना हुआ, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, तो इसका आउटपुट आ गया 10, ठीक है। इस तरह से अब इसके लिए हम कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि इसको रहने देना है, बाकी सबको हमने 2 में कन्वर्ट कर दिया, तो ये तो ऑलरेडी 2 है हमारा, ठीक है, समझ गए। तो ठीक है, अब इसका कोड देख लेते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ सिंपल सा। हमने एन और एम बनाया और वेरिएबल्स, और इनको इनपुट ले लिया और एक मैप बना लिया, ठीक है। जस्ट चेक करने के लिए कि एक ऑपरेशन लगेगा उस कलर को कन्वर्ट करने में या फिर 2 ऑपरेशन लगेगा, ओके। फिर हमने एक मैट्रिक्स बनाया n बाई एम का, ठीक है। फिर उसको ले लिया हमने इनपुट i को 0 से m तक, j को 0 से m तक, फिर उसको इनपुट ले लिया। और स्टार्टिंग में सबको हमने माना कि कोई भी एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं है, कोई भी कलर, ठीक है। सब में कलर की वैल्यू में 1 रख दिया। तो जैसे ये वाला केस था, इसमें हमने 1 के लिए भी 1 रखा, 4 के लिए भी 1 रखा, 2 के लिए भी 1 रखा, 3 के लिए भी 1, और 5 के लिए भी 1, और 6 के लिए भी 1। माना कि स्टार्टिंग में 1, ये जो भी कलर्स है कोई भी एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं। अब हमें एडजेसेंसी चेक करनी है, तो i को 0 से n तक, ठीक है, 0 से n तक यहाँ पे, और j को 1 से m तक रखा है मैंने, 1 से। हमने ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि लेफ्ट में एडजेसेंसी चेक कर रहा हूँ कि कोई भी एलिमेंट अपने लेफ्ट वाले से एडजेसेंट, मतलब साइड शेयर तो नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये है लेफ्ट में एडजेसेंसी चेक करने के लिए, लेफ्ट में, ठीक है, लेफ्ट एडजेसेंसी चेक करने के लिए j इक्वस टू 1 से m तक, इस कॉलम से स्टार्ट होगा यहाँ तक, सारी रोज़ के लिए चलेगा। फिर मैंने रखा है j i इक्वस टू 1 से n तक। अब i 1 से n तक रखा है, ये है टॉप एडजेसेंसी चेक करने के लिए कि कोई टॉप वाली, अब खुद से ऊपर वाली साइड तो शेयर नहीं कर रहा एक दूसरे के साथ, सो टॉप एडजेसेंसी, ठीक है, i इक्वस टू 1 से n तक, j इक्वस टू 0 से m तक, ठीक है। अब आप ऐसा सोच सकते हैं कि जैसे 3 और 3 इस तरह से, तो आप ये कि ये जो 3 है अपने बॉटम के साथ शेयर कर रहा है, लेकिन उससे दिक्कत नहीं है, हम इसके लिए चेक करेंगे तो वो उसका टॉप होगा, तब वो एडजेसेंसी अपने आप आ जाएगी। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, अगर कोई एडजेसेंसी शेयर कर रहा है तो मैप में उस वेरिएबल की वैल्यू अपडेट करके 2 रख दे दें, क्योंकि उसको 2 ऑपरेशन लगेंगे किसी दूसरे कलर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो फाइनल हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 के लिए आ जाएगा 2, क्योंकि इसमें देखा था 1 एक दूसरे के एडजेसेंट है, ठीक है। और हर एलिमेंट के लिए 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2, 3 के लिए भी 2, और 4 के लिए भी 2 आ जाएगा, 6 के लिए भी 2 आ जाएगा। सपोज यहाँ पे 5 की जगह 8 कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे 8, तो 8 के लिए आएगा 1, और 5 के लिए भी 1 आएगा, क्योंकि एक 5 को हमने 8 बना दिया। फिर हमने एक आंसर वेरिएबल बनाया और एक मैक्स फ्रीक्वेंसी बनाया। मैक्स फ्रीक्वेंसी मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वैसे तो मैप के अंदर या तो वैल्यू 1 होगी या फिर 2 होगी, तो इसके अंदर या 1 आ सकता है जब सारे एलिमेंट्स 1 हो, मतलब कोई भी एक दूसरे के एडजेसेंट ना हो, और या मैक्सिमम 2 आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए बनाया, और इसको इसलिए रखा है क्योंकि हमें एक वेरिएबल तो ऐसा होगा ना जिसको हमें कन्वर्ट करना ही नहीं है, तो उसको हमें फाइनली हमारे आंसर में से हटाना है। तो हमने क्या किया कि सबका सम निकाल लिया कि किस कलर को कन्वर्ट करने में कितना टाइम, कितना ऑपरेशन लगेगा। तो हमने ये जो कैलकुलेट किया है सम के अंदर, सॉरी आंसर के अंदर, सारे कलर के लिए किया, लेकिन हमें कोई एक ऐसा कलर जिससे सबको मैच करवाना है उसको तो कन्वर्ट करना ही नहीं है ना, इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी हम हटा देंगे, इसलिए हमने मैक्स फ्रीक्वेंसी रखा है यहाँ पे। तो जो टोटल सम आया हमारा उसमें से हमने मैक्स फ्रीक्वेंसी हटा दिया, क्योंकि अगर मैक्स फ्रीक्वेंसी 2 है तो हमने उस 2 को हटा दिया, ठीक है, क्योंकि उस एक एलिमेंट को हमें कन्वर्ट नहीं करना। जैसे इसमें हमने 2 को कन्वर्ट नहीं किया था किसी में, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2 थी, तो वो हमने आउटपुट में से हटा दी। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कि अगर कोई एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं है तो उस कलर को किसी दूसरे कलर में कन्वर्ट करने में बस एक ही ऑपरेशन लगेगा, बट अगर कोई कलर एक दूसरे के एडजेसेंट है तब मैक्सिमम 2 ऑपरेशन लगेंगे, दैट्स ऑल। और ऐसे ही हमने हर कलर के लिए निकाल के देख लिया एडजेसेंसी चेक करके कि अगर एडजेसेंट है तो 2 ऑपरेशन करवा दो,
अदरवाइज़ एक ऑपरेशन में काम चल जाएगा। टोटल सारे जितने ऑपरेशन लगने थे उनको कैलकुलेट कर लिया, उसमें से मैक्स फ्रीक्वेंसी हटा दी, क्योंकि बाकी सारे कलर को किसी एक कलर से मैप करवाना है। दैट्स ऑल। बाकी मैं ये कोड जो है डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में नहीं, कमेंट सेक्शन में ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।